नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो मेरी शुरुआत हो रही है किचन से। मैं बना रही हूँ खाना, और दोस्तों टाइम पर खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने आज कपड़े की सिलाई करनी है। प्रिया को जाना है कल को, तो प्रिया अपनी पैकिंग कर रही है। तो प्रिया ये कपड़े लेके बैठी है, तो ये छाँट रही क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं। और जो जो कपड़े उधड़े हैं तो ये मुझसे कह रही मम्मी सिल देना। मैंने कहा बेटा सिलने तो मैंने अपने कपड़े भी हैं, चल मैं टाइम पर खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सिलाई का ही काम करती हूँ। तो दोस्तों आज बन रही है कद्दू की सब्ज़ी और खीरे का रायता। आजकल भात तो खा नहीं रहे, हम रोटी बना रहे हैं। बारिश हो रही है, बाहर बारिश चल रही है, तो अंदर हम दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में लगे हैं। और दोस्तों प्रिया जा रही है, तो उसके जाने के नाम से ही मन उदास होने लग गया। कल को चली जाएगी और आज से ही मन भारी होने लग गया है। पिछली बार प्रिया जब गई थी तो ये उम्मीद थी कि 5 महीने बाद आ जाएगी, और अब तो दोस्तों क्या है 5 साल के, अब तो जॉब लगेगी तो बाहर ही रहेगी। तो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ससुराल चली गई है। अब तो मुझे उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब तो आज भी नहीं, अब यह है छुट्टी जब ज़्यादा पड़ेगी तभी आएगी। अब एक आध दिन की छुट्टी में कहाँ होता आना जाना। तो उसको जाने के नाम से ही दोस्तों दिल बैठने लगा है मेरा। अब उसके सामने ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, फिर उसको भी दुख होगा। उसका मन खुद ही नहीं है, पर मजबूरी है दोस्तों। घर में रह के भी तो कुछ नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, घर में करेंगे क्या। अब इधर मेरी चल रही है सिलाई, तो मैं प्रिया से कह रही बाज़ार से जाके सामान ला दे, फिर रह जाएगा। तू फिर चली जाएगी, आज तो तेरा दिन ऐसे ही रहेगा अपने सामान में इसमें। तो बेचारी तैयार होके आ रही है, तो मुझसे कह रही तू मेरी लूवर सिल फटाफट, मैं तैयार होके जाती हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा जो जो सामान है ला दे, मैं भूल जाती हूँ। मैं भी बाजार जाती हूँ, याद ही नहीं रहती है। अब तो उसको भी याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती है, सबकी यादाश्त खत्म हो गई है। ऐसे सामान मंगा रही है, तो बेचारी तैयार हो गई है बाजार के लिए। तो जा रही है, कह रही जो जो सामान मंगाना है बता दे मुझे, बार बार नहीं जाऊँगी भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने भी अपना सामान पैक करना है। वैसे भी सही कह रही है दोस्तों, उसके पास टाइम ही नहीं है। आज ही आज का दिन है और थक जा रही है वो भी। दिन भर कितने चक्कर चलेगी बाजार सुबह से। यही प्रिय झाड़ू थक के 12 बजे ले आई। जान खा रही थी बोले हैं मैं, तेरा झाड़ू 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 करके लाना ही पड़ा प्रिया को। आखिर हम के 4 बज चुके हैं, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला सुबह से, ना बाल बनाने का ना कुछ करने का दोस्तों। सुबह से झाड़ू पोछा हुआ, फिर प्रिया ने मतलब एक बार का झाड़ू मैंने लगाया, एक बार प्रिया ने लगाया। कपड़े धोए थोड़े जो कल छूट गए थे। उसके बाद दोस्तों मैंने खाना पीना बनाया। खाना पीना बनाने के बाद मैं बैठी थी सिलाई लेके, क्योंकि प्रिया के कपड़े जो लिए थे प्रिया ने परसों शुक्र, कल था शुक्र, तो परसों बोल रहे, कल शुक्र के दिन कपड़े लिए थे पैजामा वजामा, तो वो बड़ी हो रही थी, वो छोटी करी, तो सिलाई से अब उठी हूँ। अब ये जो कपड़े हैं कल के धुले धाले, इन्हें तय करके रखती हूँ। उसके बाद दोस्तों किचन का काम करती हूँ। और आज दोस्तों प्रिया ने भी अपनी पैकिंग करनी है, प्रिया को भी जाना है। अब देखो यहाँ से अभी निकलती है, कल सुबह निकलती है, ये पता नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं कर रखा उसने। तो अभी इसने भी पैकिंग करनी है। और दोस्तों मेरा तो मन अभी से भारी होने लग गया प्रिया के जाने के नाम से ही। अब मजबूरी है दोस्तों, उसने भी जाना ही है और हमने रहना ही अकेले। तो मैं फ़िलहाल अपना काम कर लेती हूँ। सिलाई से निपटी तो कपड़ों के याद आ गई भाई, कपड़े भी तय करने हैं। तो अब मैंने कहा चलो हाथों हाथ ये काम भी कर ही लेती हूँ, फिर ऐसे ही रह जाएगा। दोस्तों ये तो खुद तो मैंने अभी ये सही करे हैं, कुछ कपड़े धुले हैं तो इनको तय करके रख देती हूँ। अब ये कुर्ती उड़ती थी सब उधड़ रही थी, ऐसी रखी थी। सिलाई करूँगी सोचती रहती थी, कर नहीं पाती थी, पर आज मुहूर्त निकाल के कर ही दिया। वो भी प्रिया की वजह से हो गया, नहीं तो आज भी मेरा ऐसे ही रहता। अब ये प्रिया अंदर लगी है बेचारी सामान रखने में। अभी वो मुझसे कह रही है तेरा क्या क्या सामान है बता देना, लाना लूना मैं रख जाऊंगी, फिर मत कहना बाद में। वैसे वो सोच रही है जाते जाते मेरे से जितना काम हो जाए मम्मी का कर दूं। अभी वो मेरे पीछे लगी है, पूछ रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपना टेंशन रख, मेरी छोड़ दे। क्या पैकिंग चल रही है प्रिया की, तो प्रिया को सुबह ही निकलना है। तो प्रिया अपनी पैकिंग शुरू कर रही है, क्या क्या रख रही है देखो, कैसे कैसे पैकिंग कर रही है, दिखाती हूँ। ये स्टाइल अच्छा है यार, देखो ये सही है। ऐसे तो जाने कितने कपड़े आ जाएंगे प्रिया। ये कहाँ से सीखा तूने स्टाइल? सही कहा, ये ट्रिक प्रिया ने बड़ी अच्छी ढूंढी है। रखने का दिमाग भी तो होना चाहिए। फिर अब हर किसी के पास दिमाग थोड़ी होता है, मुझ जैसे के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही डाल देती। कैसे सही कह रही, एक हल्की लूबर और रख ले ऐसी, बहुत हो जाएंगे। ये हल्के ना रातों पहनने के लिए। ये बज गए हैं 6, तो मैं फिर किचन में आ गई। अब मैंने कहा चलो सेम बना के रख देती हूँ। अभी प्रिया के दोस्त लोग आने वाले हैं। प्रिया भी कह रही मैं भी फटाफट कपड़े रख के फ्री हो जाती हूँ, फिर उनके साथ बैठूँगी, फिर काम नहीं हो पाता। जितना काम रह जाएगा रात को करूँगी। और होता ही है दोस्तों, वो भी मिलने आ रहे हैं तो उनके साथ भी बैठना ज़रूरी है। तो सोच तो रही थी प्रिया के लिए मैं थोड़ा नमकीन ज़्यादा बनाऊँगी, टाइम ही नहीं मिल पाया। आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी करते करते दोस्तों अब कल का दिन आ गया जाने का उसका। प्रिया ने तो मना कर दिया था, मम्मी परेशान मत हो, रहने दे, मैं कुछ ले लूँगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है,
ज़्यादा नहीं, सेम बना देती हूँ। बेसन की नमकीन तो बना नहीं पाई इस बार में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तब बना के रख दूँगी। फिलहाल तो बाज़ार से उसने नमकीन ले रखी है। मन नहीं मान रहा था, सोच रही थी घर से मैं अपने हाथ से बनाऊँगी, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाया। सोचा था पहले मैंने कि मैं बना दूँगी। पहले क्या था दोस्तों, मैं रात 1 या 2 बजे तक बनाती थी। अब शरीर में जान ही नहीं रहती है तो होता ही नहीं है। अब ये चादर लेने आई है प्रिया, चादर निकाल रखी थी मैंने इसके लिए ले जाने के लिए, तो 2 मैंने पुरानी रखी हैं, बाकी नई थी। अब ये नई एक ही ले गई है, 2 पुरानी में से भी एक ही रखी। इसने कह रही ज़्यादा क्या करनी है मुझे, जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ले लूँगी, फ़िलहाल के लिए तू रख दे। मैंने कहा चल ठीक है। और अभी बाहर दोस्तों शोभा भी आने वाली है और इसके प्रिया के दोस्त लोग आने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं उनके आने तक काम कर लेती हूँ। प्रिया भी सोची उनके आने तक मैं भी अपना फटाफट काम कर लूँ। तो अब बाहर आवाज़ आने लग गई है, शायद शोभा आ गई है। मैंने उनसे कहा बैठो मैं भी आ रही हूँ। तो प्रिया से मैंने कहा तू भी अपना काम निपटा के थोड़ी देर आंटी के साथ बैठ जा, मैं ये फटाफट सेम बना के फिर मैं भी आती हूँ। अब दोस्तों कोई आता है तो मैं काम करूँ, अच्छा नहीं लगता है। जब कोई आता है तो थोड़ा उनके साथ बैठना चाहिए, वो भी अपना काम छोड़ के आते हैं और हम अपने मस्त रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। और आपको तो पता ही है मेरी आदत कैसी है। तो अब वो लोग बाहर से बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं भी फटाफट काम करके जाती हूँ। प्रिया अपना चले गई है बाहर उनके साथ बैठने में, क्योंकि वो भी प्रिया से मिलने आ रखे हैं। मैं सोच रही चाय बना के सीधा तभी बाहर जाऊँ, उनको चाय भी पिलाऊँ तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ भी लूँ। तो अब उनको पता है इसका काम हो रहा, तो वो बैठे प्रिया के साथ गप्पे मारे। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझते हैं मेरी परेशानी, सबको मालूम है कि भाई मैं जानबूझ के कभी ऐसा करती नहीं हूँ। और दोस्तों वो भी आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन लग जाता है। और क्या है, प्रिया से मिलने कौन कौन आया जरा पता तो लगना चाहिए। प्रिया से मिलने कौन कौन आया है? सबसे पहले तो आई है तारा, फिर दूसरे नंबर पे बबीता, तीसरे नंबर सॉरी चलो, सबसे पहले आई शोभा, दूसरे नंबर पे आई गुलफ्सा, तीसरे नंबर पर तारा, चौथे नंबर पे बबीता, 5वें नंबर पे दीदी और 6ठे नंबर पे मोहित की मम्मी। ठीक है, हाँ तो ये सब लोग आ रखे हैं। तो दोस्तों ये सब आए हैं प्रिया से मिलने, क्योंकि प्रिया कल दिल्ली जा रही है, तो इसलिए सब प्रिया से मिलने आए हुए हैं। और साथ में दोनों भी आए हैं। ताई जी को पता भी नहीं होगा, ताई जी तुझसे मिलने आएंगे, आंटी तो रोज ही आती है तुझसे मिलने। अच्छा क्या हुआ, कहने का हट भी क्या था? जो ताई जी ऐसा कहते रहो तो। ये प्रिया की पैकिंग, प्रिया बेचारी सुबह से लगी है। अभी प्रिया से इतने लोग मिलने आए थे, तो प्रिया अपने साथ वालों को छोड़ के आ गई। और प्रिया ने एक बैग ये तैयार कर रखा है, एक बैग ये तैयार कर रखा है, और एक बैग अभी प्रिया का बचा है, अभी वो तैयार करना है। क्या पता इनमें ही हो जाए काम। हाँ ये भी है, चीजें कम कर दूंगी उसमें। रात के बजे 11:15, खाना बना के निपटी हूँ। अब पहले यहाँ साफ कर देती बिस्तर, उसके बाद खाती हूँ। और प्रिया कर रही है अपनी पैकिंग, फिर मैं भी अपना अस्पताल का थोड़ा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्वे का काम आ रखा है मेरे पास कल ही, तो अभी वो करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ साफ करती हूँ, पहले काम करूँ अस्पताल का, उसके बाद देखती हूँ। मैं नींद भी आ रही है, काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं है। तो सोच रही जितना काम अभी हो जाए। तो ब्लॉग भी इसी के साथ समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।